एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 4th इंग्लिश की सेकंड पोइम नोजेस। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। इस पोइम में एक छोटी सी बच्ची है जो कि अपनी नाक को एक्सप्लेन करती है और उसको अपनी जो नाक है वो बहुत ही फनीएस्ट लगती है। तो चलिए देखते हैं। आई लुक्ड इन द मिरर एंड लुक्ड एट माई नोज, इट्स द फनीएस्ट थिंग द वे इट ग्रोज, स्टक राइट आउट वेयर ऑल ऑफ इट सोज, विथ टू लिटिल होल्स वेयर द ब्रीथिंग गोज। तो वो बच्ची कहती है, आई लुकड इन द मिरर, मैंने शीशे की ओर देखा, एंड लुकड एट माई नोज, और अपनी नाक को देखा। शीशे में उसने अपनी नाक को देखा। इट्स द फनीएस्ट थिंग द वे इट्स ग्रोज, ये मुझे बहुत ही मज़ेदार लग रही थी जिस वे में ये बढ़ रही है। जैसे कि मेरी नाक बढ़ रही है, जिस तरह से बढ़ रही है, मुझे बहुत ही मज़ेदार लगी। स्टक राइट आउट वेयर ऑल ऑफ इट सोज, विथ टू लिटिल होल्स वेयर द ब्रीथिंग गोज। स्टक मीन्स होता है चिपकना। तो ऐसा लगता है जैसे ये शो हो रही थी, जैसे ये मुझे दिख रही थी, ऐसा लग रहा था मानो इसको 2 होल्स के साथ चिपका दिया हो। ठीक है, 2 लिटिल होल्स के साथ चिपका दिया हो जहाँ से हम सांस लेते हैं। I looked in the mirror and saw in there the end of my chin and the start of my hair, and between there is not much space to spare, with my nose like a handle sticking there. आई लुक्ड इन द मिरर, फिर वो दोबारा से शीशे में देखती है, एंड सॉ इन देयर, और वहाँ क्या देखती है, द एंड ऑफ माई चिन, जहाँ से मेरी चिन यानी कि मेरी ठोड़ी एंड होती है। देखिए, यहाँ से लेकर के जहाँ से उसके हेयर्स स्टार्ट होते हैं, ये इतनी एरिया। ओके, एंड बिटवीन देयर, और उसके बीच में इज़ नॉट मच स्पेस टू स्पेयर विथ माई नोज। तो बच्ची कहती है कि मैंने फिर से शीशे में देखा, और वहाँ क्या देखा कि जहाँ से मेरी चिन एंड होती है और जहाँ से मेरे हेयर स्टार्ट होते हैं, मतलब फेस का जो बीच का पार्ट है उसके बीच में, बिटवीन देयर इज़ नॉट मच स्पेस, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, बहुत ज़्यादा जगह नहीं है मेरी नाक के लिए, मतलब उसमें क्योंकि आइज़ भी हैं, लिप्स भी हैं। तो क्या लगता है, ऐसा लगता है कि कोई हैंडल वहाँ पे चिपका दिया हो। नाक जो है बाहर को उभरी हुई होती है, तो बच्ची बोल रही है कि मानो ऐसा लगता है मुझे देखने से जैसे कोई हैंडल हो जो कि वहाँ पे स्टिकिंग दिया, चिपका दिया हो। इफ़ एवर यू वॉन्ट टू गीगल एंड शाउट and can't think of what to do it about, just look in the mirror and then no doubt you will see how funny your nose sticks out. तो बच्ची कहती है, इफ़ एवर यू वॉन्ट टू गिगल एंड शाउट, गिगल मीन्स होता है हंसना खिलखिलाना, यदि तुम कभी हंसना और चिल्लाना चाहो, एंड कांट थिंक ऑफ व्हाट टू डू इट अबाउट, और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा हो कि इसके लिए हम क्या करें, मतलब क्या मैं ऐसा करूँ जिससे मुझे हंसी आए या मैं चिल्लाऊँ, तो आपको क्या करना है, जस्ट लुक इन द मिरर, शीशे के पास जाना है, शीशे में देखना है, एंड देन नो डाउट, और कोई शक नहीं है कि तुम्हें हंसी ना आए अपनी नाक को देख के, जैसे कि वो चिपकी हुई है। ठीक है, तो आप लोग ट्राई कर सकते हो, जब आपको हंसना हो या चिल्लाना हो तो आप शीशे में जाके अपनी नाक को ऑब्जर्व करना, देखना, हाउ फनीएस्ट इट इज़। ओके, आई होप कि आप सभी को ये पोएम इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो चलिए, इसमें न्यू वर्ड्स है। मिरर मीन्स होता है शीशा, फनीस्ट मज़ेदार, ब्रीथिंग मीन्स सांस लेना, स्टिकिंग मीन्स होता है चिपकना, और गीगल खिलखिलाना या हंसना। ओके, सो वी हैव सम क्वेश्चंस। व्हाई डज द पोइट फील दैट द नोज़ इज़ अ फनी थिंग? कवि ने ऐसा क्यों सोचा कि जो नोज़ है, जो नाक है, वो फनी थिंग है, मज़ेदार थिंग है? क्यों इसलिए सोचा? The poet feels that nose is a funny thing because it is stuck on the face like an handle and it has 2 little holes. क्योंकि उसकी जो नाक है उसको ऐसा लगता है कि फेस पे एक हैंडल लगा दिया हो, और जिसमें कि 2 छोटे छोटे क्या हैं, लिटिल होल्स हैं, 2 छोटे छोटे छेद हैं, इसलिए पोइट को लगता है कि ये फ़नी थिंग है। वाई इज़ योर नोज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू? आपकी नोज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? आपकी नाक आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? The nose is important for us because it help us in breathing, क्योंकि नाक हमें सांस लेने में मदद करती है, इसलिए नाक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। Does the child in the poem like her nose? Why do you think so? क्या पोएम में जो बच्चा है उसको अपनी नाक पसंद आती है,
और अगर आती है तो क्यों, नहीं आती है तो क्यों। पोइम में बच्चे को अपनी नाक बिल्कुल पसंद नहीं आती है, उसको फनीस्ट थिंग लगती है। नो, द चाइल्ड डज नॉट लाइक हर नोज इन द पोइम बिकॉज शी थिंग्स इट इज़ एज द फनीस्ट थिंग। ओके, उसको ऐसा लगता है कि ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है जो हमारे फेस पे जो नाक है। तो बच्चों यहाँ पे चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।